हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मकान पंडित जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपका दोस्त लेके आया है कि घर में मंदिर किस समय बनाना चाहिए, इससे रिलेटेड पूरी वास्तु की वीडियो लेके आया हूँ। और इस वीडियो में मैं क्या क्या चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा वो भी मैं आपको शो करता हूँ। जैसे कि मैं थंबनेल पे आ गया हूँ कि इसमें मैं ये चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा, और ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आपको पूजा रूम या घर में मंदिर के पूरा वास्तु का नॉलेज हो जाएगा। तो पूजा घर बनाने की दिशा और स्थान इस बारे में डिस्कस करूँगा। दूसरा है पूजा रूम किस जगह पर नहीं बनाना चाहिए जो वास्तु के हिसाब से गलत है। तीसरी चीज़ है पूजा रूम में रखी जाने वाली प्रतिमा और मूर्तियों के बारे में मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा आपको कि किस तरह की किस साइज की मूर्ति रखना चाहिए, कि मूर्ति कैसी होना चाहिए। ये सब चीज़ें भी इसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा। और पूजा रूम किस दिशा में पेट कर आपको पूजन करना चाहिए, कि पूजन करने वाले का फेस किस दिशा में होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो इस तरह की पूरी चीज़ें देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ वास्तु कंपास की ओर, कि वास्तु कंपास से मैं ये चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। पहला पॉइंट एक्सप्लेन करूँगा कि पूजा रूम बनाने की सही दिशा क्या है। अब दोस्तों मैं वास्तु कंपास पे आ गया हूँ, तो मैं इसमें पहले ये चीज़ें बताऊँगा कि पूजा रूम किस दिशा में बनाना चाहिए। तो वो चीज़ें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो उसको मैं पीले कलर येलो कलर से शो करूँगा। तो येलो कलर से एक डब्बे के फॉर्म में शो करता हूँ, रेक्टेंगल के फॉर्म में। कि एक तो ईशान कोण, इस दिशा में आप पूजा कक्ष बना सकते हो। ये प्लॉट का बता रहा हूँ, मंदिर के अंदर की चीज़ें जो मंदिर के अंदर आप बनेंगे रूम वाला, वो चीज़ें बाद में एक्सप्लेन करूँगा। दूसरी दिशा है पूर्व दिशा में आप प्रोवाइड कर सकते हो, और तीसरी दिशा है आपकी उत्तर दिशा में। नंबरिंग भी आपको शो कर देता हूँ। तो फर्स्ट है आपका ईशान कोण। तो पहली चीज़ है आपकी ईशान कोण वाली। अगर ईशान कोण में आपके पास जगह अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरह पूर्व दिशा में भी आप बना सकते हो। और थर्ड है उत्तर दिशा का जो मध्य भाग है, यहाँ पे बना सकते हो। अब कहाँ पर अपन जो है मंदिर आपको नहीं बनाना चाहिए, तो वो आपका होता है नैऋत्य कोण। और नैऋत्य कोण कहाँ पड़ता है आपका, तो नैऋत्य कोण जो आपका दक्षिण दिशा जो रहती है और आपकी जो पश्चिम दिशा रहती है, उन दोनों का जो जंक्शन रहता है वहाँ पर आपका। तो मैं एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये आपकी जो दक्षिण दिशा है और ये आपकी जो पश्चिम दिशा है, इन दोनों का जो जंक्शन पॉइंट रहता है ये आपका नैऋत्य कोण पड़ता है। तो यहाँ पर आपको मंदिर नहीं प्रोवाइड करना है किसी भी कंडीशन पे, यहाँ पर आपको मंदिर अवॉइड करना है। और अग्निकोण में भी आप मंदिर प्रोवाइड नहीं करना है। अग्निकोण कहाँ पड़ेगा आपका, पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा का जो जंक्शन पॉइंट है यहाँ पर आपका ये अग्निकोण पड़ेगा। यहाँ पर विशेष परिस्थिति में ही प्रोवाइड कर सकते हैं, ना कि अवॉइड करना। और वायु कोण में भी आप मंदिर अगर आपके पास कंडीशन नहीं है तो ही प्रोवाइड करना है, नहीं तो अवॉइड करना है। तो बेसिकली मैं इस पूरी चीज़ को समराइज़ करता हूँ। मैं येलो कलर से जो शो करूँगा वहाँ पर आपको मंदिर प्रोवाइड करना है। तो मंदिर के लिए सबसे बेस्ट रहता है ईशान कोण, मतलब नंबर 1 ये सबसे बेस्ट रहता है। दूसरा रहता है पूर्व दिशा नंबर 2, और थर्ड रहता है उत्तर दिशा। और आपको किसी भी कंडीशन में नैऋत्य कोण में मंदिर नहीं प्रोवाइड करना है। आपके द्वारा जो पूजन की जाएगी वो आपको लगेगी ही नहीं, उसका पुण्य आपको नहीं मिलेगा। आपने नैऋत्य कोण में मंदिर प्रोवाइड करते हैं। ये एक्चुअल में जो राहु की दिशा रहती है और जो अपन मंदिर या पूजन जो करते हैं वो बृहस्पति की वो रहता है, बृहस्पति ग्रह से संबंधित चीज़ें रहती है। तो बृहस्पति और राहु जो है एक दूसरे के अपोजिट ग्रह है, तो उस वजह से आपको उसका प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा, मंदिर आपने बना भी दिया तो ओवरऑल मैंने चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दी कि कहाँ का आपको मंदिर बनाना चाहिए और कहाँ का मंदिर नहीं बनाना चाहिए। दक्षिण दिशा में भी आपको मंदिर अवॉइड करना चाहिए और पश्चिम में भी अवॉइड करना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा मूर्तियों, अब ये तो मेरा पहला पॉइंट हो गया कि मंदिर कहाँ प्रोवाइड करना चाहिए, इसके बारे में मैंने डिस्कस कर लिया। अब मैं दूसरी चीज़ें मूर्तियों के बारे में और अंदर की जो चीज़ें हैं मंदिर के, उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना, तो आपको पूरा वास्तु का नॉलेज हो जाएगा मंदिर से रिलेटेड। अब मैं आ गया हूँ कि तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ रहा हूँ कि पूजा रूम में रखी प्रतिमा के आकार और उनके प्रकार के बारे में, आकार और उनके प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं कुछ मूर्ति आपको शो करूँगा और उससे संबंधित पूरा वास्तु आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहला तो उनका प्रकार,
और सेकंड उनका आकार, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो मूर्ति आपको शो हो रही है, तो इस तरह की मूर्ति आप प्रोवाइड कर सकते हैं घर में। लेकिन एक चीज़ ये होनी चाहिए कि जो मूर्ति की मैक्सिमम साइज होती है घर के अंदर, वो 9 इंच से बड़ी मूर्ति आपको घर में प्रोवाइड नहीं करना है। दूसरी चीज़ है कि आपकी मूर्ति जो होती है वो खोखली नहीं होना चाहिए, कि पीछे से आपकी मूर्ति खाली है, जैसे खाली है तो वो खाली वाली पोर्शन नहीं होना चाहिए, खोखली नहीं होनी चाहिए। हेलो वाला पोर्शन इंग्लिश में बोलते हैं, उसे हेलो वाली मूर्ति को अवॉइड करना चाहिए। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की जो मूर्ति आती है वो प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। जैसे मूर्ति परफेक्ट है, ये दिखने में भी सुंदर है और साइज भी इसकी ठीक ठाक है, तो इस तरह की मूर्ति आप घर में रख सकते हो, लेकिन मूर्ति बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए, पहली तो कि मूर्ति बहुत बड़ी साइज की नहीं होनी चाहिए आपकी। दूसरी ये होनी चाहिए कि बहुत सारी मूर्तियाँ घर में एक साथ नहीं पर रखना चाहिए, नहीं तो उससे इतनी एनर्जी निकलेगी कि आप उस एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाओगे। तो मैं और भी आपको मूर्तियों को शो करता हूँ कि किस टाइप की मूर्तियाँ आप और प्रोवाइड। ये नॉर्मल जैसे गणेश जी की मूर्ति है, ये भी आप इस तरह की मूर्ति भी घर में आप रख सकते हो, लेकिन खोखली मूर्ति को आपको अवॉइड करना है, तीखी मूर्ति को अवॉइड करना है। अब मंदिर के गुम्बद से संबंधित भी मैं डिस्कस करता हूँ कि मंदिर का स्ट्रक्चर किस तरह का होना चाहिए। तो एक छोटा सा मंदिर मैंने आपको शो किया है, तो घर में इस तरह का मंदिर आप बना सकते हो कि जिसमें इसे कर्व शेप में जो गुम्बद टाइप दे रखे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा और ये दिखने में भी सुंदर रहेगा। और दूसरी चीज़, ये आपको प्रॉफिट देगा। मंदिर जितना आपका घर में सुंदर रहेगा उतना आपका घर में प्रॉफिट होगा, क्योंकि जो मंदिर रहता है घर की 90% अगर आपका मंदिर सही है तो घर का 90% वास्तु आपका पूरा सही हो जाता है। तो मंदिर और भी मैं मंदिर के आपको एग्जाम्पल शो करता हूँ। अब ये देखिए कितना प्यारी मूर्ति दे रखी है, मंदिर में छोटा मोटा गुंबज वगैरह दे रखे हैं, तो ये छोटी मोटी डेकोरेशन जो है ये सही से आटे परफेक्ट। इस तरह का मंदिर भी आप लकड़ी का बन सकता है, ये प्रोवाइड कर सकते हो, तो अच्छा है ये इस तरह के। लेकिन अब कुछ चीज़ें मैं और आपको एक्सप्लेन करता हूँ जो वास्तु के हिसाब से इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए आपको। अब बहुत सारे ये रहते हैं कि किचन में मंदिर प्रोवाइड कर देते हो, किचन जो रहता है वहाँ वो शुक्र का स्थान रहता है, उग्र ग्रह वाला वो रहता है, और वो अपना जो मंदिर रहता है ये बृहस्पति का स्थान रहता है। तो जो शुक्र है और शुक्र एक अपने आप में उग्र ग्रह रहता है, बृहस्पति जो है और शुक्र का कॉम्बिनेशन बैठता नहीं है सही तरीके से। तो इस तरह से जैसे यहाँ पे आपने रेक बना दी घर में और मंदिर बना दिया किचन के अंदर, तो इसको किसी भी कंडीशन में वास्तु के हिसाब से किचन के अंदर मंदिर नहीं प्रोवाइड करना चाहिए। किसी भी कंडीशन में इसको अवॉइड करना चाहिए कि आपको वास्तु के हिसाब से किचन के अंदर मंदिर नहीं प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो पूजन का जो सात्विक गुण है वो कम हो जाएंगे। क्योंकि आपका जो ये बृहस्पति ग्रह है ये आपके सात्विक गुणों को बढ़ाता है, जिससे आपका पूजन में मन लगेगा। लेकिन आप किचन के अंदर मंदिर बनाते हो तो ये शुक्र उग्र ग्रह है और किचन एक तरह के शुक्र वाली चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, तो उससे आपके सात्विक गुणों में कमी आएगी, जिससे आप प्रॉपर पूजन में आपका मन नहीं लगेगा। तो इस कंडीशन में आपको मंदिर किसी भी कंडीशन में किचन में प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ भी है कि स्टेयरकेस के नीचे भी मंदिर प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। मैं स्टेयरकेस भी आपको शो करता हूँ। ये आपकी स्टेयरकेस आ गई। मान लो यहाँ पे आपने फर्नीचर बनवा लिए, इस सपोज इसके नीचे आपने फर्नीचर बनवा के यहाँ पे प्रॉपर मंदिर बनवा लिया, तो ये वास्तु के हिसाब से ये चीज़ें रॉन्ग है कि यहाँ पे आपने मंदिर आपने बनवा लिया, लेकिन वास्तु के हिसाब से ये चीज़ जो है रॉन्ग है। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है आपको, किसी भी कंडीशन में अवॉइड करना है कि यहाँ पर आपको इस लोकेशन में मंदिर नहीं प्रोवाइड करना है कि आपकी जो स्टेयरकेस है उसके नीचे प्रॉपर स्पेस है तो मंदिर बन जाएगा, फर्नीचर वगैरह बन जाएगा। तो ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। मेरी टॉयलेट की वीडियो भी डली हुई है, वो भी आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने ये भी बताया कि यहाँ पर आप टॉयलेट भी प्रोवाइड नहीं करना चाहिए आपको, कि शौचालय भी इस डायरेक्शन में या जो आपका स्टेयरकेस है इसके नीचे नहीं प्रोवाइड करना चाहिए। और स्टेयरकेस की भी वीडियो मेरी रखी हुई है चैनल में, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां जाकर आप देख सकते हो। तो अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ। तो मैंने आपको ये बताया था कि पूजन करने वाले का मुंह किस दिशा में होना चाहिए। तो जैसे ये पूजन करने वाला पर्सन यहाँ पे बैठा है तो उसका जो फेस है वो हमेशा पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। मतलब ये जो दिशा है आपकी, ये आपकी इष्ट दिशा पड़नी चाहिए।
तो आपका पूजन करने वाले का फेस पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और भगवान का जो फेस है वो पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। थोड़ा सा मैं इसको इरेज करके आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भगवान को आपने पूर्व दिशा में बिठाया, सपोज करो यहाँ पे भगवान बैठे हैं तो ये ईस्ट डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली आप जो पूजन करोगे तो आप जैसे ये पर्सन कोई पूजन कर रहा है तो उसका जो फेस है वो पूर्व दिशा में रहेगा और भगवान का जो फेस है वो पश्चिम दिशा में रहेगा। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना चाहिए आपको कि भगवान का फेस जो है पश्चिम दिशा में रहना चाहिए और आपका जो फेस है वो पूर्व दिशा में रहना चाहिए, क्योंकि पश्चिम दिशा सबसे पॉजिटिव डायरेक्शन की कैटेगरी में आती है वास्तु के हिसाब से। तो यहाँ पर आप इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन बिठा सकते हो। तो इस तरीके से मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है कि लगभग इंडेक्स के टोटल पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर दिए। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये नॉर्मली आपको भगवान शो रहे हैं। एक चीज़ मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ कि आपका जैसे मंदिर है, ये वाला एक छोटा सा मैप बना के मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ तो टोटल आपका इसका मंदिर का पूरा वास्तु आपका कंप्लीट ही हो जाएगा। तो जैसे कि आपका यहाँ पे आपने टॉयलेट बनाया, बेसिकली ये आपका टॉयलेट है, ठीक है, और उसके जस्ट पास में मंदिर नहीं बनाना है अपने को कि टॉयलेट और मंदिर की एक दीवार किसी भी कंडीशन में नहीं होना चाहिए। इसको आपको अवॉइड करना है, कि टॉयलेट है यहाँ पे मंदिर और इन दोनों की पार्टीशन वाल जो है एक ही है, तो ये इस तरीके के वॉल को अवॉइड करना है। तो इस तरीके से मैंने पूरी वीडियो जो मंदिर से रिलेटेड या पूजा घर से रिलेटेड पूरा एक्सप्लेन कर दिया है आपको वास्तु। तो इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। और आपका काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है मेरे वास्तु वीडियो में, उसके लिए थैंक्स।